मेरे दिल में उन मर्दों के लिए बहुत इज़्ज़त है जो अपनी फैमिलीज़ के लिए अर्न करते हैं और उसके लिए उनको अक्सर औकात अपने शहर, अपने घर से दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ही बात हो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी शहर और किसी भी मुल्क से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं, आपको मिलेगा घर जैसा माहौल घर से दूर रहकर भी। क्योंकि दी अर्बन एलान आपके लिए लेके आया है 1 बेड एंड 2 बेड अपार्टमेंट्स विद मल्टीपल एमेनिटीज। द वे दे हैव डेकोरेटेड देयर अपार्टमेंट्स, इन्होंने तो सेरेना और पीसी को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा क्या है जो इस अपार्टमेंट में नहीं है? जस्ट नेम इट एंड द थिंग इज राइट देयर। तो फिर और क्या चाहिए? दिस प्लेस लिटरली फील्स लाइक होम। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो दिस प्लेस इज सो एक्सेसिबल। दीज अपार्टमेंट्स आर लोकेटेड इन जीटा मॉल ऑपोजिट टू गीगा मॉल, 5 मिनट्स अवे फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे एंड 2 मिनट्स अवे फ्रॉम बहरिया एंड DHA। तो फिर इंतजार किस बात का है? अगर आप किसी भी पर्पस के लिए इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं और रहने की जगह चाहिए तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। मैं इनकी प्रोफाइल कैप्शन में मेंशन कर रही हूँ, तो आप इनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इतना सामान रखा हुआ है और अपना घर नहीं है। अगर थोड़ी बचत कर लेती तो अपना घर ले लेती। इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? किसी छोटे से घर में रहो और सेविंग्स करो। घर में इतनी लग्जरी आइटम्स रखी हुई हैं और कह रही है कि घर किराए का है। इससे तो बेहतर था कहीं से थोड़े से पैसे अरेंज करके कोई अपार्टमेंट ले लेती और उसका मंथली इंस्टॉलमेंट देती रहती। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आपने इतना ज्यादा सामान क्यों खरीदा है? और इस तरह की हजारों बातें। शुक्र है आप लोगों ने मुझे अकल दिला दी, वरना मुझे तो सारी जिंदगी अकल ही ना आती और मैं ये करोड़ों रुपए का फर्नीचर खरीद पागल हो जाती। अब जैसे ये सोफ़ा है जिस पे मैं बैठी हुई हूँ, ये मैंने 75 लाख रुपए का ख़रीदा। और जो ये कारपेट है ये मैंने 25 लाख रुपए का ख़रीदा। और इसके ऊपर का टेबल मैंने 10 लाख रुपए का ख़रीदा। फिर जो मेरे रूम का फर्नीचर है वो मैंने 1 करोड़ रुपए का ख़रीदा। और मेरे जो ड्राइंग रूम का सोफ़ा है वो भी 1 करोड़ रुपए का मैंने ख़रीदा। देखें मैंने कितना खर्चा कर दिया। अब ये खर्चा अगर मैं ना करती तो जाहिर सी बात है मैं अपना घर खरीद सकती थी। सही कह रहे हैं आप लोग। मुझे समझ में नहीं आती कि आप लोग किस मेंटालिटी के बने हुए हैं। पहली बात तो ये कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरे घर का फर्नीचर आपको इतना ज़्यादा लग्जूरियस क्यों लग रहा है। और अगर बहुत लग्जूरियस भी हो जाता तब भी वो इतनी कीमत का ना होता जितनी कीमत में घर आता है। इंसान को अगर कोई बात करनी नहीं आती तो उसको अनरियलिस्टिक बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़े से पैसे कहीं से अरेंज करके जो मैं अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट देती, तो वो पैसे पहली बात है मैं अरेंज कहाँ से करती? और अगर मैं किसी इंसान से वो अरेंज करती और मैं वो वापस ना दे पाती तब मैं क्या करती? कुछ बातें कहने में जितनी आसान होती हैं करने में उतनी मुश्किल होती है। पता तो उस इंसान को होता है जो वक्त गुजार रहा होता है। अपने घर की ख्वाहिश हर किसी को होती है, मुझे भी अपने घर की ख्वाहिश है। लेकिन जब तक मैं अपना घर नहीं लेती मैं अपनी उन ख्वाहिशात को मार तो नहीं सकती ना जो मेरी अभी करंट ख्वाहिशात है। और किसको पता है कि ज़िंदगी कितनी है। मैंने अपनी अम्मी से एक वादा किया था कि मैं उनको अपनी खुद की गाड़ी पे मरी लेके जाऊंगी। मैंने अपनी गाड़ी बुक तो करा ली लेकिन उसको आने में 2 महीने थे, तो उस दौरान उनकी डेथ हो गई। तो जो चीज़ आपके नसीब में नहीं होती वो आपको नहीं मिलती। तो जो नेमतें अभी आपको अल्लाह दे रहा है उस पर शुक्र अदा करें और अपने बेहतर नसीब के लिए दुआ किया करें।